विश्वास है और तुम अपना विश्वास हर बार प्रदर्शित भी करते हो। और इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए तुम अभी संदेश को लाइक करो। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शित होगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और यही वजह है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र न केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है, उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो और यह जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से घिरे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा भी की गई है, क्योंकि इन क्षणों में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आ पड़ी है। मेरे बच्चे, आज जबक मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास प्रगाढ़ हो चला है। भले ही तुम्हारी छवि ऐसी है, तुम्हारा मन ऐसा है जो बार बार इसे झुंझना भी है, जो बार बार तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भी पैदा करता है। इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह हृदय सच्चाई को जानने के प्रति उत्सुक है, जिज्ञासु है, यह जान के लिए कि तुम वास्तविकता में कौन हो, तुम्हारा वास्तविकता में इस संसार में क्या उद्देश्य है और तुम इस संसार को भलाई के मार्ग पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्य संपादित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने होने की और जीत को अग्रस करने की पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखकर यह जाहिर करना कि तुम इस समय स्वीकार करने के योग्य में आ चुके हो और इसी तरह से तुम आने वाले समय को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए भी जोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नक्षत्रों का एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, जो हासिल करते ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की एक नई तरंगे संचारित हो उठेंगी, जिसे मिलने के बाद तुम्हारा मन खुशी से अभिभूत हो उठेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां नहीं आएंगी। निश्चित तौर पर अभी आगे बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन यह तय बात है कि तुम अब आने वाली इन चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराओ, क्योंकि यह चुनौतियां तुम्हें बहुत ही तुच्छ और मामूली सी जान पड़ेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख भी सुनना चाहती है और सबके दुख को दूर भी करना चाहती है। तुम कभी भी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते हो कि उसके बदले में वह तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करे। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही सहायता करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की सहायता में तुम आगे आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तय है कि तुम प्राथमिकता पर यह तय करते हो कि किसकी सहायता तुम्हें सर्वप्रथम करनी है और किसकी सहायता बाद में। कई बार इस वजह से लोग तुमसे रुष्ट भी हो जाया करते हैं, तुमसे नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन तुम अपने मन में अपने संसार की छवि बना चुके हो और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, हालांकि तुम सभी के सहायता सच्चे हृदय से करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनों की बहुत सहायता की है, उनके लिए सदा आगे आए हो और जब जब उन्होंने तुमसे मदद की गुहार लगाई है, तुम पीछे नहीं हटे हो। लेकिन जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी आगे आकर तुम्हारी सहायता नहीं की। मेरे बच्चे, तुम लोगों के सामने सहायता की मांग करने से झिझक हो। तुम उनसे आगे आकर के सहायता की मांग नहीं कर पाते हो। तुम उनकी सहायता तो करना चाहते हो, किंतु उनसे मदद नहीं मांग पाते हो और कई बार लोगों ने तुम्हें कष्ट में देखने के बावजूद भी वह सहायता के लिए आगे नहीं आए, जबकि उन्हें जब भी तुम्हारी जरूरत थी तुम उनके लिए सदा ही खड़े होते गए। उनके कष्ट में तुमने अपनी परेशानी देखी, लेकिन जब तुम परेशान हुए तो वह तुम्हारी सहायता करने की बजाय तुम्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित करने की योजनाओं में लग गए।
मेरे बच्चे कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनते चले गए। वह अपने जो कहने के लिए तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे न जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं ताकि तुम प्रगति को प्राप्त ना कर सको। कई बार जब तुम्हारी गलती भी नहीं होती, तुम्हारी भूल भी नहीं होती, उन्होंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाकर तुम्हें ही दोषी साबित कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात सदा याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ भले ही गलत किया हो या भले ही तुम्हारी सहायता न की हो, तुम्हें किसी से नाराज नहीं होना है, किसी के प्रति रुष्ट नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। तुम्हारी सारी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में झेला है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इसी वह तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है। वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और इसी वजह से न केवल मैं, बल्कि बहुत से अनोखे दिव्य देवदूत, बहुत से फरिश्ते, तुम्हारे बहुत से पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं, तुम पर फक्र है, और वह निरंतर यह चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह तुम। प्रेम के मामले में भी तुमने अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। जिस तरह का जीवन तुम चाहते आए हो, वैसा जीवन तुम्हें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसी रूपरेखा में ढला हुआ तुम्हारा यह जीवन गतिशील हो रहा है। जब तुम गौर से इसका आकलन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारी सोच से ज्यादा भिन्न नहीं है। किंतु मेरे बच्चे वैसे नहीं हैं जिस तरह से तुम चाहते आए हो। कारण तुम्हारे विचारों में बहुत से बदलाव आते रहे हैं। प्रतिपल या फिर लंबे समय से तुम जो सोचते आए हो, उसमें तुम बदलाव करते आए हो। एक निश्चित समय काल के बाद तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं सब बदल जाती हैं, और इस वजह से तुम कई बार यह तय नहीं कर पाते कि वास्तविक रूप में तुम्हें क्या, कैसे, कब चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, एक निश्चित समय कालीन के बाद यह विचार बदल जाते हैं। प्रेम के मामले में तुमने विभिन्न प्रकार की असफलताएं देखी हैं, लेकिन अब असफलताओं का समय नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम सभी तरह की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करो। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम पर प्रेम की असीम वर्षा होगी, जब तुम्हारे लिए नए नए मार्ग बनेंगे, जब पुराने सभी बाधा अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे मस्तिष्क से चिंताओं का बोझ उतर जाएगा, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने अमूल्य हो और तुम्हारा मूल्य लगाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वयं तुमको तुम्हारी माता द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जिसके जीवन में जीत पहले से ही तय है। केवल यह उसकी परीक्षा है, जिसके अंत में जीत तो उसे मिलनी ही है, लेकिन यह परीक्षा उसके चरित्र के विकास के लिए है। और एक बार जब उसका चरित्र सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाएगा, तब वह उन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना कभी भी उन सामान्य लोगों से बिल्कुल न करो जो तुम्हारे परिवेश में आसपास मौजूद है। वह सभी मनुष्य तुम्हारी श्रेणी के मनुष्य हैं ही नहीं, लेकिन तुम निरंतर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को ही कमजोर कर बैठते हो। यह तुम मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी ही हानि करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि पर्वत सा विशाल बनना है, चट्टान जैसा मजबूत बनना है और बादलों के समान कोमल भी होना है, तो तुम्हारे चरित्र का सुदृढ़ विकास अत्यंत आवश्यक है। और इस परीक्षा के बाद ही तुम उस कली से पुष्प बनोगे, वो पुष्प जो चारों ओर महकता है, जो अपने सौंदर्य को चारों ओर फैलाता है, अपने सुगंध से सभी का मन मोह लेता है और अंत तुम्हारी माता के चरणों में विसर्जित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम वही हो। तुम्हारी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जा सकती। तुम्हें जो गुण मिला हुआ है, जिस तरह का जीवन मिला हुआ है, वह अभूतपूर्व है। तुम अपनी तुलना करके अपने आप को बिल्कुल भी कज़र न बना लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ चली है। इसे स्वीकार करो। तुम यह जान नहीं पा रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है या भय से चारों ओर से घिरा हुआ है,
और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत जियो, खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो स्वभाव के साथ जियो, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा। लेकिन ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्तां में नहीं बंधना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीजों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ है सदा। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक भी नहीं चली। अब ईश्वर तुमसे खुश होकर तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आज सच में तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, देवीय शक्तियों का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। उन शक्तियों के आगमन से ही किस्मत का पहिया कुछ इस तरह से तुम्हारे जीवन में घूमने लग जाएगा, जो किस्मत में लिखा भी नहीं होगा, वह भी तुम्हारी झोली में आकर गिर जाएंगी। मेरे बच्चे, तनिक गौर से सुनो। अब वायु भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। जब उन दिव्य शक्तियों का आगमन तुम्हारा घर में होने लग जाएगा, अब कड़ी धूप भी शीतल वायु बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारे अब तक के सारे जख्मों को ही भर देगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्तिपंज तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इस कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी आ नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक वक्तपूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या न आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो और ऐसी गलती से तुम अपने को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार, तुम्हारा आदर सम्मान ना करें या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात किसी भी इंसान के हृदय को धक्का लगता है। तुम्हारे हृदय को भी धक्का लगे तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे? उसके घर काफी देर तक बैठ पाओगे, रुक पाओगे? प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे? मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहाँ पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को ना तो वह भूल सकता है और ना ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज कर दोगे और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की वजह तुमसे दूर चली जाएगा और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यह नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकती है,
लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुंचे, तो वह किसी रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे घर आ रहा है, उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना जरूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए, तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा न बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंची, तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान, यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है, तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है। और ऐसे में तुम साक्षात उस इंसान के साथ आ रही दैवीय शक्ति रूठ करते हो। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो देवीय शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है, उस व्यक्ति के द्वारा वह देवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुंचने के साथ साथ देवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुंचता है। क्योंकि उस देवीय शक्ति के साथ तुम्हारी माँ अर्थात मैं कोई आ सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे, इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी देवी शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस देवीय शक्ति की पूजा करता है, वह देवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उस देवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुंचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे, तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे, तो ऐसा भूलकर भी मत करना। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम उस शक्ति को प्रसन्न करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे घर में आएगी, प्रवेश करेगी और तुम्हारे घर को धन धान्य से फलीभूत बना देगी। और वह शक्ति यदि तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हारे घर से चली जाएगी, तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे घर पर शीघ्र ही एक ऐसी कन्या आने वाली है जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करोगे। अर्थात तुम अभी उससे प्रेम नहीं करते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी देवी है जो आ रहा है। इन्हें धोया जा रहा है, इन्हें पटका जा रहा है। ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारे एंड्स रहते हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार करंट मैसेज आ रहा है, जैसे माँ काली कह रही है, नहीं, यह जरूरी है आपके पास। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज का अभाव नहीं है। अब आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहता है, आप बहुत ज्यादा संपन्न बन रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपको संपन्न देखना चाहती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्ध प्राप्त हुआ है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिद्ध या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं। आप अभी इन चीजों से अनजान हैं। हो सकता है आपको डिवाइन बताएंगे, माँ काली आपको बताएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज आप सोच रहे हैं, जो चीज आपके